हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ये कि नंबर सिस्टम। ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है क्लास 9 का। इसके बारे में हम डिटेल्स में आज यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है। पहले तो हम एक लाइन लेते हैं जिसमें हम नंबर्स ड्रॉ करेंगे। पहला बीच में आएगा 0। इसके बाद राइट साइड 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे। -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। नंबर सिस्टम का पहला पहला चीज है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? और नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एन, कैपिटल एन। नेचुरल नंबर्स हम किसके लिए यूज करते हैं? जैसे कि हम किसी चीज को काउंट करने के लिए, जैसे कि 2 एप्पल है, 3 बुक्स है। किसी भी चीज को काउंट करने के लिए हम नेचुरल नंबर्स का यूज करते हैं। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि 1 2 3। जो भी चीज हम काउंट करते हैं उसमें नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इसमें जीरो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जीरो को हम काउंट के लिए यूज नहीं कर सकते। हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे जीरो बुक है, जीरो का मतलब नथिंग है, तो जीरो नेचुरल नंबर्स में नहीं आएगा। तो फिर जीरो कहाँ आएगा? इसके लिए एक दूसरा डेफिनेशन है जिसे बोलते हैं हम होल नंबर। और इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। इसमें क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4 एटसेट्रा। और ये इन्फिनिट तक जा सकता है। तीसरा नंबर क्या है? यहाँ पे क्या आ गया? जीरो हो गया और ऑल पॉजिटिव नंबर्स हो गया। ऑल पॉजिटिव नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। और इसका क्या है होल नंबर में? ऑल नेचुरल नंबर्स विथ जीरो। तीसरा क्या हो गया? तीसरा आ गया इंटीजर्स। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? जेड, कैपिटल जेड से। इसमें क्या क्या आ जाएगा ना? इसमें ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और जितने भी नेगेटिव नंबर्स है इसमें आ जाएगा। सो हम कैसे लगेंगे? जैसे कि -8 -4 -3 0 1 2 5 7 38 एंड ये चलता रहेगा। तो इसमें क्या क्या हो गया ना? ऑल नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। और क्या रह गया? पॉजिटिव हो गया, जीरो हो गया, नेगेटिव हो गया। अभी और एक नंबर बचा है जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स।
और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। पहला बात है कि रेशनल नंबर्स किसे बोलते हैं ना, किसी भी नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म से लिख सकते हैं। और जो ये q है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है q। दोनों क्या हो सकते हैं? p और q बोथ इंटीजर्स हो सकते हैं, और q कभी जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि 2/3 -4/5, 200/700 एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक डाउट आएगा कि हम q को जीरो क्यों नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा p बाई q इक्वल टू, हम 2/0 क्यों नहीं लिख सकते। जैसे कि हम पता है रेशनल मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। रेशियो से ही रेशनल शब्द आया है। इसका मतलब है रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। ये जीरो क्यों नहीं सकता, इसको समझने के लिए एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास 6 एप्पल है और उसमें दो लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या करूंगा? मैं दो से डिवाइड करूंगा। तो दो से डिवाइड करने में क्या होगा? दो लोगों के बीच में बांटना चाहते हो, दो से डिवाइड करेंगे तो हर एक पीपल को कितना एप्पल मिलेगा? 3 एप्पल मिलेगा। और ऐसे मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ, जैसे कि दो पीपल को 3 एप्पल से मल्टीप्लाई करो तो 6 एप्पल आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास 6 एप्पल है और मेरे पास कोई लोग ही नहीं है, इसके नीचे में अगर मैं जीरो ले लूं, तो मेरे पास एप्पल तो 6 है, लेकिन कोई पीपल नहीं है जिसे मैं दे सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड। और सपोज हम इसे x भी ले लेते हैं, तो अगर मैं जीरो से x मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 तो नहीं आएगा ना। समझ गए? ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तीनों चीज हो गया, जैसे कि नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, होल नंबर किसे बोलते हैं, इंटीजर किसे बोलते हैं, रेशनल नंबर किसे बोलते हैं। नेचुरल नंबर जिसमें ऑल पॉजिटिव नंबर्स और दोज नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। होल नंबर में, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आया था, होल नंबर में जीरो आ जाएगा। उसके बाद इंटीजर में ऑल नेगेटिव नंबर्स जीरो और पॉजिटिव नंबर्स आ जाएगा। रेशनल नंबर्स में क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर में all integers which can be written in the p by q form, that means रेशियो फॉर्म। और इसमें एक क्या है कि जो नीचे वाला है q, वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। उसका रीजन मैंने आपको यहीं पे बता दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये एग्जांपल सारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि ये ट्रू है और फॉल्स है।
पहला क्वेश्चन क्या है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। होल नंबर में क्या क्या आता है? होल नंबर में जीरो और ऑल पॉजिटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर में क्या है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर में है। ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन ये जो जीरो है ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर्स? नो, इट्स फॉल्स। रीजन? जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या है? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या है? नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर और नॉट? यस, इट इज ट्रू। कैसे? क्योंकि एवरी इंटीजर को हम रेशनल नंबर से लिख सकते हैं, जैसे कि -5 डिवाइडेड बाई 1, 6 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 6 डिवाइडेड बाई 1, 3, 7, 8। उसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और इसे क्या बोलते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म इसमें लिख सकते हैं। So that every integer is a rational number. That is true. Every rational number is integer. थर्ड क्वेश्चन। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर मतलब कि जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या है? 2/3। इज दिस एन इंटीजर? नो, इट इज नॉट एन इंटीजर। ये इंडिविजुअल एक एक इंटीजर है, ये दो एक इंटीजर है, तीन एक इंटीजर है, लेकिन ये टोटल 2/3 इज नॉट एन इंटीजर। दैट्स वाई इट इज फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। नेक्स्ट एग्जांपल में जाएंगे हम। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इसके बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? जे पी बाई क्यू फॉर्म में लाना है। इसके लिए हम दो मेथड है। मेथड 1 है, अगर ये एस है और ये टी है, हम इस दोनों को मिला के डिवाइड बाई 2 करके पी बाई क्यू फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3/2। ये एक नंबर आ गया। फिर इसको साथ हम किसे भी ऐड कर सकते हैं। 1 को भी ऐड कर सकते हैं, 2 को भी ऐड कर सकते हैं। तो हम पहले 1 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आ गया? 5/4। अगेन इसको हम ऐड करेंगे, 5/4 प्लस 1 से
1 के साथ ऐड कर लिया, अभी 2 के साथ ऐड करेंगे। 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया? 12 बाई 4 2 सर 8 8 13 सॉरी 13 बाई 8 और सो ऑन। फिर से हम क्या कर सकते हैं, 3 बाई 2 के साथ 2 को ऐड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा? 7 बाई 4। 7 बाई 4 से हम फिर से 1 को ऐड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, 11 बाई 8। तो 5 नंबर क्या क्या हो गया? 3 बाई 2, 5 बाई 4, 11 बाई 8, 13 बाई 8, 7 बाई 4। ये 5 नंबर हो गया। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड कितने नंबर पूछा है हमें? 5 नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो पहले हम 5 में एक ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 6। इस 1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? यही पे कर लेता हूँ। 1 2 1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 6 बाई 6, इस फॉर्म में इसको इंक्लूड करना है। और 2 को 12 बाई 6। अगर दोनों का बेस सेम है, हम इसमें एक एक ऐड करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि 6 बाई 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 बाई 6, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 8 बाई 6, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 9 बाई 6, देन 10 बाई 6, देन 11 बाई 6। ये हो गया 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, पहला मेथड क्या है? जिस दोनों के बीच में पूछा है उस दोनों का ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। फिर जो नंबर आया उसके साथ हम इसे 1 को भी ऐड कर सकते हैं और 2 को भी ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है। तो ऐसे करके हम जितने भी नंबर चाहिए हमें उतना मिल सकता है। और दूसरा मेथड क्या है? जितना नंबर पूछा है उसके साथ हम एक ऐड कर देंगे, जितना आ जाएगा उससे जो जिस दोनों के बीच में पूछा है उनको इसी फॉर्म में लिखना है और उसके बीच में हम नंबर 1 1 ऐड करके निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? ओके, देन हम अभी एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी हम कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर? 0 एक रेशनल नंबर है क्या? तो हम देखते हैं। हम 0 को, रेशनल नंबर का मतलब क्या है? उसका डेफिनेशन P बाई Q फॉर्म में लिखना है और Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 होना नहीं चाहिए। सो पहले हम क्या करेंगे, P की जगह 0 लिख देंगे, Q की जगह 2 लिख देंगे। तो ये P बाई Q फॉर्म हो गया और Q नॉट इज इक्वल टू 0 भी हो गया। अगर हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो 0 एक रेशनल नंबर है, यस।
0 is a rational number. दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड 6 rational numbers between 3 and 4. ये 3 and 4 के बीच में कितने नंबर चाहिए हमको? 6 नंबर चाहिए। मैंने क्या बताया था? दो मेथड है। दूसरे मेथड में हम सॉल्व करेंगे तो इजी होगा। 6 के साथ क्या करना है? पहले 1 ऐड कर देना है। कितना आ गया? 7। उसके बाद क्या करना है? इसी को 7 के फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। 7 3 जार 21 एंड 4 7 जार 28। नीचे कुछ नहीं है तो 3 के जगह में क्या है? 1 है। 21/7 और इसका 1 है 28/7। तो हो गया 7 3 जार 21, 7 4 जार 28। और इसके बीच में क्या क्या है देखो? 21/7, 28/7। उसमें हम एक एक ऐड करके चलेंगे। 21/7 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 22/7। 22/7 में 1 ऐड करेंगे तो 23/7। देन 24/7, 25/7, 26/7। कितना नंबर हो गया? 1 2 3 4 5 और देन 27/7 हो गया हमारा 6 नंबर। दूसरे मेथड पे भी आप कर सकते हैं। आप उसे आप खुद ट्राई करना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। किस किस के बीच में पूछा है? 3/5 एंड 4/5। कितना नंबर पूछा है? 5 नंबर। 1 2 3 4 5। ये क्या है? रेशनल नंबर है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेस को सेम करना पड़ेगा। अगर बेस को सेम करना है तो हम क्या करेंगे? किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 3/5। कितना पूछा है? 5 रेशनल नंबर पूछा है। तो हम क्या करेंगे? 5 में 1 ऐड कर देंगे। कितना हो गया? 6। ऊपर भी और नीचे भी 6 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया? 18/30। और ये कितना होगा? 24/30। अब इसके बीच में तो आसान है हमारे लिए। एक एक ऐड करके चलेंगे। 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितने नंबर हो गया? 1 2 3 4 5।
ये दोनों के बीच में हो गया हमारा 5 नंबर। समझ में आ गया क्या करना है? पहले जितना पूछा है, अगर 6 पूछा है तो उसके साथ 1 ऐड करके 7 करना है, फिर ऊपर नीचे दोनों को 7 पे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 5 पूछा है तो 5 के साथ 1 ऐड करना है, और जिस नंबर के बीच में पूछा है उसे उसी 6 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बीच में पहले से लास्ट तक एक एक नंबर ऐड करते करते हम जितने भी नंबर चाहिए उतने नंबर ला सकते हैं। 4 नंबर क्या पूछा है? ट्रू और फॉल्स पूछा है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हमें नेचुरल नंबर का डिनोट कैसे करते हैं? एन से। और नेचुरल नंबर में क्या आता है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स एक्सेप्ट 0। और क्या बचा है? होल नंबर। होल नंबर में क्या है? होल नंबर का हम कैसे डिनोट करते हैं? डबल से। इसमें 0 है और पॉजिटिव नंबर्स है। वो क्या पूछ रहा है? नेचुरल, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, ऑल द नेचुरल नंबर्स होल नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, इसलिए ये ट्रू है। सेकंड क्या पूछा है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पहले इंटीजर का मतलब नेगेटिव होता है, जीरो होता है और पॉजिटिव होता है। होल नंबर, एवरी इंटीजर, क्या नेगेट जीरो होल नंबर है? पॉजिटिव नंबर्स होल नंबर है, लेकिन नेगेटिव नंबर से वो होल नंबर नहीं है। इसीलिए एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, दिस इज फॉल्स। रीजन क्या है? नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। रेशनल, रेशनल का मतलब क्या है? रेशनल का मतलब जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सो क्या पूछे? ऑल एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। नो, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। 2/3 इज ए रेशनल नंबर, बट इज दिस ए होल नंबर? ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर में क्या क्या है? होल नंबर में जीरो है और सिर्फ पॉजिटिव नंबर से है। ये 2/3 इज नॉट ए होल नंबर, सो दिस इज फॉल्स। उसका रीजन क्या है? रीजन है क्या? 2/3 इज नॉट ए होल नंबर। पहला का रीजन क्या था? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, हो गया। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे क्या है, इरेशनल, इरेशनल नंबर क्या होता है, और उसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। और अभी तक जहाँ पढ़ाया है इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू।